जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। मतंगी दीप द्वार में आप सबका स्वागत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने परिवार के साथ बहुत 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 खुश हैं और हमेशा अच्छा सोच रहे हैं। हमेशा अच्छा सोच रहे हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे जीवन में उतने ही तेज रफ्तार से अच्छाई हमारी तरफ आती है। तो बस अच्छा सोचिए, खुश रहिए और ख़ुद को प्यार कीजिए। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ आज फिर एक छोटी सी रीडिंग लेकर के। और आज की जो रीडिंग है ना, आज की रीडिंग आप ये समझ लीजिए ना कि सब कुछ हमारे अंदर है पर हमें पता नहीं। आज की रीडिंग जो है, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, आप समझ लीजिए कि आपके अंदर की शक्तियों से मिलाने के लिए है ये जो रीडिंग है। आपके अंदर ही आपकी, देखिए आज है बुधवार का दिन और बुधवार का दिन जो होता है माँ दुर्गा का दिन होता है, श्री गणेश का दिन होता है और कल था ही विनायक चतुर्थी। तो आप समझ लीजिए कि आज की जो रीडिंग है ना, माता दुर्गा और श्री गणेश की तरफ से है। और श्री गणेश की जब एंट्री होती है तो आप समझ लीजिए कि बंद दरवाजे भी खुल जाता है। कौन सी दरवाजे? कौन सी दरवाजे? हमारी सफलता का दरवाजे। हर तरफ से सफल, हम अध्यात्म में भी सफल होंगे, हम नौकरी करते हैं उसमें भी हमें सफलता मिलेगी, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, हम जो भी घर खरीदना चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा, हर चीज़ में सफलता ही सफलता मिलेगी। और वो दरवाज़ा खुल रहा है, यहाँ अध्यात्म का दरवाज़ा खुल रहा है, यहाँ आपके अंदर की शक्तियों का दरवाज़ा खुल रहा है। जिस गुफा में आपकी शक्तियाँ बंद पड़ी हुई है वो दरवाज़ा खुल रहा है। और उस दरवाज़ा में एक ऐसा पेड़ है, कल्प वृक्ष का पेड़, कल्प वृक्ष। वो कल्प वृक्ष आपके अंदर ही है और आज माता आपको उसी कल्प वृक्ष से मिला रही है। आज श्री गणेश आपको उसी कल्प वृक्ष से मिला रहे हैं। उस कल्प वृक्ष से मिलाते हैं आपको और मिला करके आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। तो बस देखते हैं रीडिंग। इससे पहले आप लोग प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री गणेश, जय माँ दुर्गा या जय माता दी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और माँ दुर्गा से कनेक्ट हो जाइए, श्री गणेश से कनेक्ट हो करके, या फिर जिस भी भगवान को, जिस भी फॉर्म में भगवान को आप मानते हैं, पूछते हैं, उनसे कनेक्ट होकर इस रीडिंग को धारण कीजिए, इसे ग्रहण कीजिए। जो भी आ रहा है, जो भी मिल रहा है उसे ग्रहण कीजिए। आपको लगता है कि आपके लिए है तो उसे धारण कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि इस रीडिंग से आपके अंदर की जो कल्प वृक्ष है आप उससे मिलने वाले हो। और कल्प वृक्ष का मतलब आप लोग को पता ही है ना, एक ऐसा वृक्ष जो मात्र कल्पना मात्र से हम मन में सोचते हैं वो इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती है। तो वो चीज़ आपके अंदर है, गुप्त पड़ा हुआ है, आप उसे भूल चुके हो। माता उसी की याद दिला रही है। और जहाँ तक है आप अच्छा सोचिए तो अच्छा ज़रूर 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 होगा। और आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बस माता मतंगी से ही कहूँगी कि हे माता मतंगी, हे माँ, मेरे व्यूअर जितना प्यार मुझे दे रहे हैं डबल करके, ट्रिपल करके, मल्टीप्लाई करके उनके पास वो वापस भेजिए और उनके जीवन में भी खुशियों का खजाना खोल दीजिए, वो हमेशा खुश रहे। तो बस चलिए इसी शुभ भावना के साथ में हम आज की रीडिंग देखते हैं कि कल्प वृक्ष तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। क्षमा करते पर्वत के चढ़ जाना है मोरे लेके
कार्ड पहले ही निकल चुका है क्योंकि एकदम से गिर गया था। और आप देखिए द हायरोफैंट कार्ड देखिए कितना सुंदर है। स्वार्ड्स यानी भगवान आपको थामे हुए हैं। सेलिब्रेशन, 10 ऑफ कप्स। और ये देखिए टेम्परेस, फरिश्ता, सब कुछ। ये देखिए ये भी रिवर्स आया हुआ है, टावर मूवमेंट है ये। द वर्ल्ड, ये भी रिवर्स आया हुआ है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। चलिए कार्ड देखते हैं। पहला हमारा कार्ड था द हायरोफैंट। एक ऐसा सलाहकार, एक ऐसा सलाहकार, एक ऐसा उपदेश देने वाला जो आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकाल दे और आपको मतलब आपको ही आपको ढूंढने में हेल्प करे। आप कौन है, क्या है, आपके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, उससे मिला दे। यानी कि श्री गणेश आपको आपके अंदर की उस कल्प वृक्ष से मिला रहे हैं। और आप लोग इस रीडिंग को समझिएगा, वो सलाहकार, वो उपदेश, इस रीडिंग को समझ करके, इसके ऊपर विश्वास करके आप ग्रहण कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू जो भी ज्ञान मिलेगा उससे आपके अंदर की कल्प वृक्ष से तो आप जरूर मिलोगे। ठीक है। आपके हर समस्याओं का समाधान आप ही के अंदर छुपा हुआ है, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आपके आध्यात्मिक धार्मिक शक्ति, मतलब धार्मिक शक्तियों से, धार्मिक आपके अंदर जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, शक्तियाँ हैं, आपको उनसे मिलाया जा रहा है। और आप एक बहुत, सचमुच में आप बहुत धार्मिक प्रकृति के इंसान हैं। आप पुजारी भी हो सकते हैं। मतलब आपकी भक्ति अब समझ लीजिए कि चरम सीमा पर पहुंच गया और तभी आपके अंदर के कल्प वृक्ष को जागृत करा जा रहा है, आपको उससे मिलाया जा रहा है। इतना आपने भक्ति किया, उसी के प्रसाद स्वरूप आपको कल्प वृक्ष से मिलाया जा रहा है। ईश्वर ने थामा हुआ है आपको, और कोई दूसरा नहीं है। और ये कल्प वृक्ष आपके अंदर है, आपके अंदर ही है। आप उसको जागृत कीजिए। जैसे है ना कि कल्प वृक्ष, तो आपके जीवन में कुछ नया होने का संभावना यही तो है। यही तो नया है कि आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं जो संकल्प मात्र से आपकी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। कौन सी शक्तियाँ हैं? वो ये शक्तियाँ, खुशी की शक्तियाँ हैं, हंसी की शक्तियाँ हैं। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। किसी की गलत चीज़ों को अपने अंदर लेना ही नहीं है। अपने दिमाग और दिल को हमेशा स्पष्ट, साफ सुथरा रखना है। किसी की भी गलत बातों को रखना नहीं है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान आ रहा है, वो गलत चीज़ आपके अंदर भर के जा रहा है, तो उस टाइम में आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उस टाइम में उनको याद कीजिए और बोलिए कि मैं ये नहीं ले रहा हूँ, आप इसे सुनिए। अगर आप ना नहीं कह पा रहे हो तो उसको भगवान को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर के कल्प वृक्ष से मिलने के लिए आपको बिल्कुल बेदाग हो, बिल्कुल क्लियर। ये जो आपका लाइन है ना, जो क्या बोलूँ मैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा एकदम तभी आता है हमारे ऊपर, तभी हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं, ईश्वर से तभी हम कनेक्ट हो पाते हैं जब हम बिल्कुल ही प्योर हो जाते हैं। कोई भी एक भी बाधा नहीं चाहिए। कौन सी बाधा? क्रोध का बाधा, गुस्सा का बाधा, या कोई कुछ बोल गया उसी में आप उलझ गए, उसी में आप गोल गोल घूम रहे हो, तो ये सब कुछ नहीं चाहिए। मतलब आपको लेना ही नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे चिकनी मिट्टी बनना है कि अगर आपके ऊपर कोई कुछ पड़ भी रहा है ना तो वो फिसल जाए। ऐसा बनने के लिए आपको कहा जा रहा है। और बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है। वो अच्छी खबर कैसे मिलेगी,
जब आप अच्छा सोचोगे, क्योंकि कल्प वृक्ष आपके अंदर ही है। बस वो उस पर आप समझ लीजिए उस पर मट्टी पड़ गया है, वो दब चुका है। कैसा मट्टी? निगेटिविटी की मट्टी। दुनिया के जो दुर्व्यवहार होता है, जिसको देख देख के धीरे 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 हम टूटने लगते हैं, क्योंकि अच्छे लोग ही टूटते हैं। बुरे लोगों को तो मज़ा आता है ना चुगली चाटा में, दूसरों को दुख देने में बुरे लोगों को मज़ा आता है। लेकिन अगर कोई टूट रहा है तो आप समझ लीजिए कि ज़रूर वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिव्य सोल है, तभी वो टूट रहा है। और उसको तभी ये लगता है कि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, ये दुनिया जीने लायक नहीं है। पर पता है आपको, ये दुनिया बहुत सुंदर है और आप ही के लिए है, क्योंकि माता ऐसे बेफालतू के लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं करती। आप ही लोगों जैसे पवित्र और दिव्य इंसान से उम्मीद करती है कि खुद भी खुश रहना है और खुशियाँ बांटना है, खुशियाँ बांटना है। मतलब ये बता रहा है कि आपको खुश रहना है और अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में सबको खुशियाँ बांटना है। यानी कि किसी भी, कि आपको सिर्फ एक बहाना चाहिए खुश होने का। जहाँ भी मौका मिलता है खुश होने का, आप खुश रहिए। थोड़ा सा भी निराश तो होना ही नहीं है। और देखिए, निराश नहीं होना है और उलझना नहीं है, क्योंकि ये बार बार ये कार्ड आ रहा है ना कि आपको उलझना नहीं है। अगर आप उलझोगे तो यहाँ फंस जाओगे, यही ब्लॉकेज हो जाएगा। और क्योंकि जो टाइम चल रहा है, समय चल रहा है ना, सचमुच में ये समय आपके अंदर की शक्तियों से मिलाने के लिए ही। ये जो 1 महीना है ना, पुरुषोत्तम मास, इस मास में आप जो भी करोगे ना, वो आपके लिए बहुत हित करोगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको उलझना नहीं है। आपके अंदर कल्प वृक्ष हैं, जो मात्र कल्पना मात्र से ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। तो आप अपने अंदर की उस कल्प वृक्ष को जागृत कीजिए और हमेशा अच्छा सोचिए। जो चाहिए आपको, जो चाहिए, आप बैठो और बैठ के लिखो कि वो आपको मिल गया है, वो आपको मिल गया है, वो आपको मिल रहा है। आप बहुत खुश हो। आपको घर चाहिए, बोलो कि मुझे बहुत बड़ा घर मिला है। आपको जॉब चाहिए, बोलो, सोचो कि बहुत बड़ा सरकारी जॉब लगा हुआ है, लग गया है, लगा हुआ है, मैं कर रहा हूँ, मैं वहाँ के टेबल पर बैठ चुका हूँ, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तभी जाके आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि कल्पना जब आप करने लगोगे ना अच्छी अच्छी चीज़ों का, हर निगेटिविटी को त्याग करके, हर बुरी चीज़ों को त्याग करके, उसका अंत करके, जब आप अच्छा सिर्फ अच्छा सोचोगे ना, तो वो अच्छा होगा। क्योंकि कहीं भी देख लो, कहीं भी आप देख लो, अच्छा सोचने वाले के साथ ही अच्छा होता है, गलत सोचने वाले के नहीं। ये खून खराबा, मर्डर तदर, बेफालतू की चीज़ें सोचने वाले की जीवन क्या होता है? ऐसा ही हो जाए, उसके चेहरे से ही दिखने लगता है, डरावना सा लगने लगता है, उसके चेहरे से ही दिखने लगता है। और आप तो वो हो नहीं ना, आप तो ले ही नहीं सकते। आप बूंद निगेटिविटी के बूंद भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप प्योर सोल हो, आप दिव्य सोल हो, आप चुने हुए सोल हो। तो आपको इसको बिल्कुल नहीं लेना, उलझना नहीं है, ठीक है ना। आप ये हो फरिश्ते, और फरिश्ते कहीं उलझते नहीं हैं। फरिश्ते हमेशा खुशियाँ ही बांटते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ना कि आप ये सोचो कि आप इस कुर्सी पे सेट होकर के, किंग की कुर्सी पर बैठ के, आप जहाँ भी जिस ऑफिस में भी काम करना चाहते हो, आप सोचो कि जॉब लग चुकी है, आप वहाँ के कुर्सी पर बैठ करके और वहाँ काम कर रहे हो, तो आप सेट हो चुके हो, ठीक है। आप घर खरीदने के लिए बेचैन है, आप सोचो कि बहुत बड़ा घर आपको मिला हुआ है। आप कहीं घूमने जाने के लिए, आप सोचो घूम रहे हो आप इतनी खूबसूरत जगह पर। और अगर कहीं तीर्थ जाना है, तो आप जो भी तीर्थ, जहाँ भी आपको जाना है, उस जगह को सोचो कि आप वहाँ हो, महसूस करो। फिर देखो कैसे आपके सपने पूरे होते हैं। और ये कार्ड आया था, द वर्ल्ड का कार्ड था, ये रिवर्स आया था। तो इसको देखते हैं आपके। हाँ, ये कार्ड यही बता रहे कि आपने अभी जब जो चीज़ आप सोचते हैं ना, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप बस थोड़ी देर के लिए पकड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए चाहिए, उसके बाद में फिर आप दूसरी चीज़ पे पहुंच जाते हो। तो नहीं, ये नहीं करना है। आपको जो चाहिए सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। अगर हो सकता है तो आप 4 बजे सुबह में उठिए, क्योंकि 4 बजे सुबह में जो होता है ना, कहते हैं ना कि ब्रह्मांडी दैविक शक्तियाँ वातावरण में घूमती है, और उस टाइम में आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि एक तारा होता है, ध्रुव तारा, उस तारा को देख के आप जो मांगोगे सचमुच में वो मिलता है। क्योंकि वो मैंने भी ट्राई किया है। मैंने तो बाबा को ही मांगा था कि हे देवादिदेव महादेव, मुझे आपको जानना है, मुझे आपसे मिलना है। और वो हुआ भी।
क्योंकि वो हुआ, आप अध्यात्म में बहुत आगे तक उतर गए, तो आपको ये जानना है, आपको ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो होता है। कभी आप भगवान से ही भगवान को मांग के देखिएगा, 100% गारंटी है कि वो आपको मिलता है। और जब वो आपको मिलेगा ना, तो आपको मंदिर यहाँ वहाँ कहीं में नहीं, क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है कि जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं, बाबा की, माता की, जितनी भी शक्तियाँ, सब आपके ही अंदर है। जब आप मिलोगे तो कुछ ऐसा दिव्य अनुभव होगा। जब आप ध्यान में बैठोगे, मेडिटेशन करने बैठोगे, पूजा करने बैठोगे, तो अपने आप हो सकता है कि आप में से बहुतों को हो भी रहा होगा, वो अनुभव हो भी रहा होगा। तो उस अनुभव को आप ग्रहण कीजिए। और अगर 4 बजे सुबह उठ सकते हैं तो उठिए, उस टाइम में उठ करके हाथ मुँह धोइए। नहीं धो सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बाहर निकलिए, बाहर निकल के बोलिए, आंख बंद करके बैठिए, बोलिए, लिखना स्टार्ट कीजिए कि ये चीज़ आपको मिल चुका है, जो चीज़ आपको चाहिए। तो वो धीरे धीरे आप अपने अंदर के कल्प वृक्ष से मिलने लगो, क्योंकि आपकी एक इच्छा पूरी होगी ना, फिर आपको धीरे धीरे विश्वास होने लगे कि जो भी है सब आपके अंदर है। और आपको सिर्फ अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है और अच्छा ही करना है। और ये भी हो रहा है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की जगह पे शॉर्टकट अपना रहे हो। तो शॉर्टकट अपनाने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट अपनाओगे तो समझ लो थोड़ा ही होता है ना, तो थोड़ा ही प्राप्त कर पाओगे। लेकिन आप थोड़ा प्राप्त करने के लिए बने ही नहीं हो, आप तो पूरा दुनिया पे राज करने के लिए बने हो, आप तो गुरु पद प्राप्त करने के लिए बने हो। तो थोड़ा प्राप्त करने के लिए नहीं बने। यहाँ बस ये कार्ड यही दर्शा रहा है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये आया था हमारा आखिरी कार्ड, शायद ये था टावर मूवमेंट, ठीक है ना, द टावर। ये कार्ड जब आता है ना, तो जीवन में कुछ टूटता है, कुछ छूटता है, कुछ पुरानी चीज़ें। तो जब तक आप अपने अंदर की पुरानी चीज़ों को तोड़ोगे नहीं, तब तक आप अपने अंदर की उस शक्ति से मेल ही नहीं पाओगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को तोड़ना है। यानी अगर आपको चुगली चाटा ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं, अगर हैं, खैर आप भगवान के बच्चे हैं, आपको ये नहीं पसंद होगा, लेकिन आप में से किसी को भी ये चीज़ें, आप भक्ति भी बहुत करते हैं, लेकिन अगर कोई आ जाता है कुछ ऐसी वैसी बातें करने के लिए, उसमें आपको अगर थोड़ा भी मज़ा आ रहा है, तो इसके लिए मना करा जा रहा है कि उस चीज़ से आप निकलिए बाहर। आप तो ऐसे सोल हो कि अगर आप आंख बंद करो तो आपको लगे कि महादेव की कृपा बरस रही है आपके ऊपर, माता की दिव्य किरणें आपके ऊपर बरस रही है। माता ऐसे हाथ करके आशीर्वाद मुद्रा में हाथ बना के आपके ऊपर, वो माता की हाथों से ओम की जो प्रकाश है ना, वो आपके अंदर गिर रहा है और आप उससे पावरफुल हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, बल्कि आपके सारे चक्र उससे जागृत हो रहे हैं। गणेश का स्वस्तिक का चिन्ह से आपके लिए आशीर्वाद निकल रहा है और उस आशीर्वाद को आप ग्रहण करो अपने अंदर। तो यही कहा जा रहा है कि देखिए, मुझे लग रहा है कि गणेश मेरे साथ है, मेरे पीछे हैं, मेरे ऊपर उनकी कृपा बरस रही है। बस उसी तरह से आपको वो अनुभव करना है, क्योंकि यही है अध्यात्म यही है कि जब आप असली अध्यात्म तक पहुंचोगे ना, तो आपको मंदिर में, मूर्त में नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि आपके साथ है गणेश, उनकी कृपा बरसे, आपके साथ है माँ दुर्गा, जिनकी कृपा आप यहाँ हो और माँ वहाँ से आपके ऊपर कृपा बरसा रही है। आपने देखा होगा, कभी आपने देखा है नीम करोली बाबा के फ़ोटो को? आप देखिएगा, नीम करोली बाबा के फ़ोटो होता है और उसके ऊपर किसका फ़ोटो होता है? हनुमान जी का। आप मोहन बाबा जो भी है ना, जो गुड़गांव में जिनका टेम्पल है, मोहन बाबा का खोली वाले, उनको देखिएगा, उनका जहाँ होता है ना फोटो, वहाँ देखिएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के, उन्होंने तीनों को साधा था, तीनों की कृपा उनके ऊपर बरस रहा है। उसी तरह से जितने भी सच्चे भक्त होते हैं, उनके साथ तो देवी शक्ति होती है जिनकी वो पूजा करते हैं। और ये भी बात सच है कि धीरे धीरे आपकी जब भक्ति चरण सीमा पर पहुंचती है ना, और आप आपके इष्ट में ही हर वक्त उन्हीं की याद में, उन्हीं की चाह में, उन्हीं की प्यार में खोए रहते हो, तो धीरे धीरे आपका शकल जो है ना, चेहरे का मतलब जो भी है ना, उनसे मिलने लगता है। जैसे गुरु मच्छेंद्र नाथ, आप किसी नाथ संप्रदाय के मंदिर में जाके देखिए, वहाँ जो गुरु मच्छेंद्र नाथ जी हैं ना, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये भोले बाबा, देवादिदेव महादेव है। मैं भी जब पहली बार उस मंदिर में गई थी ना, गुरु मच्छेंद्र नाथ के मंदिर में, तो मैंने कहा ये कौन है, बिल्कुल बाबा के जैसा, ये है कौन?
ऊपर देखा तो गुरु मच्छिंद्रनाथ ऐसे लिखा था। तो ये चीज़ होता है, भक्ति में इतनी पावर है। तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को तोड़ना है, यानी जो भी कुछ गलत आपके आदत में है कि कुछ आप या हो सकता है कि ओवर ईटिंग आप कर लेते हो, तो उसको कहा जा रहा है कि उसको भी बंद कीजिए, क्योंकि ओवर ईटिंग करना आपको बंद करना ही होगा। अगर बंद नहीं करोगे तो आप अपने अंदर की शक्तियों से नहीं मिल पाओगे। अभी आप लोग यहाँ बोल सकते हो कि खाने में और शक्तियों में क्या कनेक्शन है, तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। हमारा शरीर क्या एक मशीन ही है ना। आप समझ लो कि किसी छोटे से बैग में आपने बहुत सारा सामान डाल दिया तो क्या होगा, वो जगह जगह से टूटने लगेगा, फूटने लगेगा, है ना। तो उसी तरह से हमारे पेट में जितना कम खाए, जितना हम हजम कर पाए हमें उतना ही खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाओगे ना, पूछ के खाओगे, तो होगा क्या कि आपके सारे चक्रों पे, मतलब आपके चक्रों को डैमेज कर देगा, और कर रहा है। आप उसको फील नहीं कर पाओगे, कितना भी मेहनत करो, कितना भी ओम उच्चारण करते रह जाओगे, कितना भी चक्रों का मंत्र उच्चारण करते रह जाओगे, लेकिन आप उससे मिल नहीं पाओगे और आप उसको जागृत नहीं कर पाओगे। और बहुत जल्दी हम लोग चक्र हीलिंग की क्लास भी शुरू करेंगे, बहुत जल्दी। अभी बस थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, घर में काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा है, पर करेंगे, ठीक है। तो ये टाम्बर मूवमेंट जब आता है ना, तो कुछ टूटता है, कुछ पुराना टूटता है, तभी जाके नया हमारे अंदर आता है। आप ऐसे समझो कि जब बीज सड़ता है तभी उसमें से पौधा निकलता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से कोई चीज़ है, अगर हो सकता है कि आपकी पुरानी नौकरी, समझ गए ना, छूटेगी तभी जाके आपको नया नौकरी मिलने वाली है। तो चीज़ें कुछ तो होगा ऐसा, पर आपको दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ टूटेगा तभी आप उस चीज़ से निकल पाओगे, उस काल से निकल पाओगे, उस समय से निकल पाओगे। ये कहा जा रहा है कि आप अभी आप एक विवाद से बाल बचे हैं। आपको अपने जीवन के अनुभवों से सीखने की ज़रूरत है, किसी दूसरे से नहीं, बल्कि आपको अपने जीवन के अनुभवों से सीखने की ज़रूरत है। और कुछ तो है, कोई तो है जो बाल बचा है किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से। तो बस यही है आज माता का संदेश। बस यही है कि आप दो राहों को छोड़ दो, दो राहों को छोड़ करके एक मार्ग चुनो, यानी अपने अंदर के कल्प वृक्ष को जागृत करना है। तो एक साथ में आप जो इतनी कामनाएं रख देते हो ना कि आपको ये भी चाहिए, 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 नहीं, एक एक करके अपनी कामनाओं को पूर्ण कीजिए। आप 11 दिन का संकल्प लीजिए कि आपको सुबह 4 बजे उठना है और आपको लिखना है, एक डायरी तैयार कीजिए, एक कॉपी तैयार कीजिए और आपको सिर्फ लिखना है, अपनी एक कामना को लिखना है कि ये मेरा पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। रोज़ लिखिए, एक पेज में लिखना स्टार्ट कीजिए कि ये हो रहा है, ये पूरा 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 हो गया है, मुझे मिल गया है, मुझे प्राप्त हो चुका है। फिर देखिए कैसे आपके अंदर के कल्प वृक्ष जागृत होता है। कल्प वृक्ष जब जागृत होता है ना, तो संकल्प मात्र से सिद्धि मिलने लगती है, आपकी हर चीज़ पूर्ण होने लगता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है उस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको गलत नहीं सोचना है, नहीं तो फिर वहाँ विध्वंस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक कहानी है कि एक व्यक्ति था, किसी घने जंगल में गया, उस बड़ा धूप लग रहा था, वो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठा और वो था कल्प वृक्ष। उसने क्या बोला कि काश यहाँ अगर बेड होता ना, इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, अगर यहाँ बेड होता तो मैं उस पर सो जाता। उसको बेड मिल गया, नहीं, उसको भूख लगी थी, तो उसने सोचा काश यहाँ अगर खाना मिल जाता ना, तब पूरा पकवान गरम गरम मिल जाता ना, मज़ा आ जाता। उसके पास वो मतलब अच्छे जैसे भी उसने खाना मांगा तुरंत प्रकट हुआ, उसने खाया। उसके बाद में उसने संकल्प की कि काश एक बेड होता ना, मैं आराम से सोता, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तुरंत बेड प्रकट हुआ, उसने सोया और जैसे वो सोने गया तब तक उसने ये सोच लिया कि ये तो जंगल है, अगर शेर आकर के मुझे खा गया तो सचमुच में शेर आया और उसको निगल गया। तो बस यही है कि जब हमारे अंदर ही वो वृक्ष है, कल्प वृक्ष, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होने लगता है और जब हम गलत सोचते हैं तो गलत होने ही लगता है। तो बस इसीलिए आप लोग को अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। बस जितना हो सके अच्छा सोचिए और सुबह 4 बजे उठ करके कम से कम 11 दिन का संकल्प लेके देखिए, अगर आपका पूरा होता है तो आप आगे बढ़ा दीजिएगा।
एक बार ट्राई कीजिए, जरूर आपके अंदर का कल्प वृक्ष जगेगा और आपके सारे सपने पूरे होंगे धीरे 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 धीरे। और यही वो गाइड है, यही वो मार्ग जो आपको बताया जा रहा है। तो इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा, पूरा सुन करके अपने अंदर धारण कीजिए और कुछ इससे बदलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, कुछ प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। आप सीखोगे तो ये रीडिंग जो ऐसी ऐसी रीडिंग है जो जा रही है ना, जो आपके लिए ही हो रहा है, क्योंकि कोई करने नहीं बैठता है, करवाया जाता है। अचानक वो चीज़ वो कहते हैं ना कि डाउनलोड होने लगता है कि अचानक से कल्प वृक्ष ऐसे चलने लग गया, तो समझ जाइए कि किसी को इसकी ज़रूरत है। तो मुझे नहीं पता किसको है, पर आप में से किसी को भी अगर है इसकी ज़रूरत, इसे ग्रहण कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी कि माता आपकी एनर्जी के साथ मुझे जोड़ रही है। मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत कृपा माता का रहे आप लोगों के ऊपर। आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी के साथ में जय माता दी, हर हर महादेव।